Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। CSIR-NML यानी नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। वेरियस पोस्ट लिए जिसमें आपकी कई तरह की पोस्ट हैं। इसमें आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट भी है और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आगे इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद हम जानेंगे वैकेंसी काउंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है nmlindia.org। इस वेबसाइट पर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज है 61 वैकेंसीज का डिटेल बाइफरकेशन हम नोटिफिकेशन के अंदर करेंगे। 11 सितंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 सितंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एज लिमिट देखिए, यहां पर कई तरह की पोस्ट है और हर एक पोस्ट की अलग अलग एज लिमिट है। 28 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल। तो हम डिटेल में नोटिफिकेशन में जानेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हर पोस्ट के अलग अलग रखा गया है। सैलरी भी देखिए यहां पर आपकी हर पोस्ट की अलग है। 18,000, 20, 25, 31, 35, 42, 56, 67,000 ये सैलरी है और इनमें एचआरए जो है वो आपको अलग से दिया जाएगा। किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी है ये हम नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन देखिए आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और हम डिटेल में जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CSIR-NML यानी नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी ने यहां पर रिलीज किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। पहली देखिए वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की प्रतिमा मेश्राम, ये प्रोजेक्ट नंबर है। इसमें देखिए आपकी 3 वैकेंसीज हैं। इसमें आपने देखिए एमएससी या बीटेक किया हो रेलिवेंट ट्रेड में और एक्सपीरियंस है तो ये आपका डिजायरेबल में आएगा। उसके बाद दूसरी जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है डीएसटी प्रोजेक्ट में, उसमें 2 वैकेंसी है। आपने एमएससी या बीटेक किया और रेलिवेंट ट्रेड में। उसके बाद देखिए एचएन बार प्रोजेक्ट एसोसिएट में देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, इसमें 1 वैकेंसी है। आपने बीटेक किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर देखिए आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट जो एचएन बार में 1 वैकेंसी है, 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। प्रोजेक्ट एसोसिएट जो है वो आपके ब्रज कुमार साहू प्रोजेक्ट में, इसमें आपने बीटेक या बीई किया हो रेलिवेंट ट्रेड में। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 प्रोजेक्ट जीआरएफ, इसमें 2 वैकेंसी है, बी या बीटेक आपने किया हो। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 प्रोजेक्ट जीआरएफ 2 वैकेंसी है, बी या बीटेक आपने किया हो रेलिवेंट ट्रेड में या एमएससी किया हो आपने। फिर उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 नीति आयोग प्रोजेक्ट में 4 वैकेंसी है, बी या बीटेक या एमएससी किया हो आपने रेलिवेंट ट्रेड में। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की नीति आयोग में जो वैकेंसी है वो आपकी 1 है, बीएससी आपने किया हो केमिस्ट्री में। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 सेल आरडीसीआईएस प्रोजेक्ट में 1 वैकेंसी आपने एमएससी किया हो रेलिवेंट ट्रेड में। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 कृष्णा ग्लोथ में 1 वैकेंसी है, आपने बीटेक किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की यहाँ पर 1 वैकेंसी है, रूपादास विश्वास प्रोजेक्ट में बीएससी आपने किया हो। उसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 रूपादास विश्वास प्रोजेक्ट में आपकी देखिए एमएससी आपने केमिस्ट्री किया हो, 1 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2 की 1 वैकेंसी है, अरविंद कुमार उपाध्याय में आपने एमएससी किया हो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए और आपने एमएससी 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपके पास हो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए। उसके बाद साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एसके पाल प्रोजेक्ट लिए 1 वैकेंसी, आपने बीसीए या बीटेक किया हो। प्रोजेक्ट जीआरएफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 2 वैकेंसी है, एसके नाथ प्रोजेक्ट लिए आपने बीटेक या एमएससी किया हो रेलिवेंट ट्रेड में। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा है, एके मोहंती प्रोजेक्ट में। फिर देखिए संचिता प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, बीएससी इन केमिस्ट्री आपने किया हो। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, बीएससी इन केमिस्ट्री किया हो एसएसपी 1205 प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट की दी हुई है जो कि आप नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। आप चेक कर सकते हैं आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर दी हुई है। अब एज लिमिट जान लेते हैं। देखिए एज लिमिट और सैलरी। साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फील्ड वर्कर में 18,000 रुपए प्लस एचआरए और एज लिमिट 50 साल रहेगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट में 20,000 रुपए प्लस एचआरए आपकी सैलरी रहेगी, 50 साल एज लिमिट रहेगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में 25 या 31,000 रुपए प्लस एचआरए आपकी सैलरी रहेगी और 35 साल एज लिमिट मांगी गई है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में 28,000 या 35,000 रुपए प्लस एचआरए आपकी सैलरी रहेगी, 35 साल एज लिमिट है।
उसके बाद देखिए आपकी प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट में 42,000 रुपए प्लस एचआरए सैलरी रहेगी। एज लिमिट 40 साल रहेगी आपकी। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में 56,000 रुपए प्लस एचआरए और एज लिमिट 35 साल रहेगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में 67,000 प्लस एचआरए सैलरी रहेगी, 40 साल एज लिमिट रहेगी। प्रोजेक्ट जीआरएफ में 31,000 रुपए प्लस एचआरए आपकी सैलरी और 28 साल एज लिमिट रहेगी। प्रोजेक्ट एसआरएफ में 35,000 रुपए प्लस एचआरए सैलरी होगी, 32 साल एज लिमिट रहेगी। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में 35,000 रुपए प्लस एचआरए आपकी सैलरी होगी और 35 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? 11 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 21 सितंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आपको ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना होगा और आपका जो इंटरव्यू है वो भी आपको ऑनलाइन होगा, इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आपका जो इंटरव्यू है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और अगर देखिए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर हाई होगा अगर, तो फिर कैंडिडेट्स को एक स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसको देखकर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन के जो हमने डिस्कस कर लिए। टोटल 61 वैकेंसीज निकली हुई हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो देखिए समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी तैयारी करने के लिए और अपनी तैयारी को एनालाइज करने के लिए, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए जो मॉक टेस्ट है वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और आपको मॉक टेस्ट कहां मिलते हैं? आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं इस ईयरली टेस्ट बुक पास में। इसमें आपको 390 प्लस एग्जाम्स के 25,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं और अगर आप देखिए मेरा जो कूपन कोड है YT5 उसको यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी YT5 अप्लाई करने के बाद आपको 299 वाला जो टेस्ट बुक पास है वो मिलेगा 285 में और 499 वाला जो टेस्ट बुक पास है वो मिलेगा आपको 475 में। यानी कि ये टेस्ट बुक पास जो है वो आपका कंप्लीट एक्सेस है मॉक टेस्ट के लिए और मेरी तरफ से आपको रिवॉर्ड है ये कूपन कोड YT5, इसको यूज कीजिए और 5% का एडिशनल डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।